देखिए, रमेश गालीबाज जो नेता हैं, यही इनके लिए सही सेंटेंस है। तो एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। यही आदत बीजेपी वालों की है। इनको आप फूलों से सजी भी पार्लियामेंट दे दोगे ना, इनको करनी वहां गंदगी ही है। ये देश में भी गंद फैला रहे थे तो नई पार्लियामेंट बनी, उसमें भी गंदी ही फैला रहे हैं। ये मत समझिएगा कि जंगल में अगर खामोशी है तो शेर चुप है। ये याद रखिएगा कि 100 कुत्तों की और एक शेर की होती है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि दानिश अली संसद में आकर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे। याद रखिएगा, अगर हम में से एक भाई को भी तोड़ने का प्रयास किया, आज आप हमारे भाई को आतंकवादी और उग्रवादी कहते हैं। अरे उग्रवादी और आतंकवादी तो आप हैं जो जिन्ना की मजारों पर जाके फूल चढ़ाते हैं। आतंकवादी और उग्रवादी तो आप हैं जो पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। आप हमारे भाई को उग्रवादी और आतंकवादी कहते हो, जिसको देश की जनता ने संसद में भेजा है, सांसद बनाकर भेजा है। वो व्यक्ति अगर रोकर चला जाता है तो ये मत समझिएगा। संसद भवन के अंदर जो भी हुआ है, लोग जो है शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं, तो उनको याद करने का क्या मकसद है? देखिए, एक बात मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं, वो इस देश के ऐसे नेता थे, आप ये समझिए कि जिनसे अगर वो पार्लियामेंट में होते तो ये बात हकीकत है कि इन जैसे शहाबुद्दीन साहब, कि इन जैसे लोगों की बोलने की हिमाकत नहीं होती है। दूसरी बात ये कि रमेश बिदूड़ी को आज कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। सुबह मैं देख रहा था कि कुछ गुज्जर लोग जो हैं, गुज्जर समाज के जो लोग हैं, उन्हों का भी ट्वीट आया हुआ था ट्विटर पर, और उन्होंने लिख रखा था कि मैं गुज्जर समाज से आता हूं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं, और ना ही मेरा समाज समर्थन करता है। तो आप ये सोच लीजिए कि रमेश बिदूड़ी अब अकेले पड़ गए हैं, और उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों किया, अब ये सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक पुरानी और गंदी आदत है कि इस देश के लोगों को अपमानित करने की। यह पहली बार नहीं हुआ है कि मुसलमानों को लेकर किसी ने ऐसी टिप्पणी करी हो। इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर भी टिप्पणी हो चुकी है, इससे पहले हिजाब को लेकर भी इस देश में विवाद हो चुका है, और मनोज तिवारी आपने देखा होगा एक शिक्षिका का अपमान करते हैं। इनका एक नेता त्रिपुरा की विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता है। इनकी पार्टी का एक एमएलए देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है। तो आप सोच लीजिए कि कैसे लोग आज इनकी पार्टी से सांसद बन के बैठे हैं। चाहे आप पार्लियामेंट कितनी भी खूबसूरत बना लीजिए, एक आदत होती है ना, सुन लीजिए, एक आदत है, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। यही आदत बीजेपी वालों की है। इनको आप फूलों से सजी भी पार्लियामेंट दे दोगे ना, इनको करनी वहां गंदगी ही है। ये देश में भी गंद फैला रहे थे तो नई पार्लियामेंट बनी, उसमें भी गंदी ही फैला रहे हैं। जो व्यक्ति, जो सांसद इस देश के एक चुने हुए मौजूदा सांसद के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकता है, उसकी जगह संसद भवन में नहीं, उसकी जगह जेल के अंदर है, याद रखिएगा। रमेश बिदूड़ी जो है, आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि अकेले पड़ गए, तो आप क्या करेंगे क्या? देखिए, रमेश गालीबाज जो नेता हैं, यही इनके लिए सही सेंटेंस है कि रमेश गालीबाज जो सांसद हैं, और जिस तरीके की इन्होंने गाली का प्रयोग संसद भवन में किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब तक इनको पार्लियामेंट से आउट नहीं किया गया है। ये आप देख लीजिए, इस देश में संजय सिंह को पार्लियामेंट से आउट किया गया, राघव चड्ढा को आउट किया गया। एक फ्लाइंग किस के ऊपर स्मृति ईरानी जो बवाल खड़ा कर देती हैं, तांडव करने लग जाती हैं, उनकी तो आवाज ही नहीं निकलेगी अभी 2-3 दिन। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा के मुसलमान हैं, उन्होंने तो अपना जमीर भी गिरवी रख दिया भाजपा के पास, ये याद रखिए, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ना ही वो इसकी ट्विटर पे एक बार भी लिख के निंदा करते हैं। ये समझ लीजिए, ये इस देश के ऐसे नेता हैं जो इस देश की जो है, इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने में इन लोगों का प्रथम हाथ है। अच्छा, ये मोहित शर्मा जी बताइएगा कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हों या भाजपा के विचारों से सहमत हो, वो हमेशा गाली ही क्यों बकते हैं? आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो वो जो है, आपकी वीडियोस वगैरह भी बहुत सारे आती है, आप उनके कमेंट पढ़ते होंगे, देखते होंगे, ज़्यादातर वो लोग गाली ही बकते हैं। तो क्या वजह है आखिर, उनके दिल में इतना खुन्नस किस चीज़ का है? जिसको जो सिखाया जाता है, जिसको संस्कार में जो चीज़ मिलती है, वो वही देता है। ठीक है, अगर बबूल का पेड़ उगाएंगे और आप सोचेंगे कि इस पे से आम मिले, तो आम कभी नहीं निकल सकते। बबूल का पेड़ है तो बबूल ही उगेगा। तो ये याद रखिए, भाजपा का एक काम है इस देश के अंदर, जिन मुसलमानों को कल इसने पार्लियामेंट में बोलने का काम किया ना, रमेश बिदूड़ी ने आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला,
ठीक है, और इसके अलावा कटुआ, ये जो शब्दों का प्रयोग किया, ये इस देश के वही मुसलमान हैं जिन पे गर्व करके आप कहते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद ने इस देश को मिसाइल देने का काम किया। वो इस देश के वही मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश को, जब हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे थे तो 5 टन सोना देने का काम किया। ये इस देश के वही मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर जो है वो तन से जुदा करवा दिया। बहादुर शाह जफर ने अपनी गर्दन को कटवा लिया, उनके बेटों के सर को काट के रंगून की जेल में रख दिया। ये वही इस देश के मुसलमान हैं, ये वही इस देश के मुसलमान हैं जो कश्मीर की समस्या हो या कहीं की भी समस्या हो या कोई सा भी भारत का बॉर्डर हो, हर जगह अपनी शहादत देने के लिए खड़े रहते हैं। और ये वही इस देश के मुसलमान हैं जिन्होंने इंडिया श्रीलंका के अभी एशिया कप के मुकाबले में भारत को जीत दिलाने का काम किया। जिनको आप गाली दे रहे थे ना, जिनको आप कह रहे थे कि आतंकवादी उग्रवादी, अरे आतंकवादी और उग्रवादी की सोच तो आपकी पार्टी के नेताओं की है, आपकी पार्टी के सांसदों की है जो संसद भवन में बैठे हुए हैं। वही आपकी पार्टी के नेता साध्वी प्रज्ञा जो शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करने का काम करती हैं, तो उग्रवादी तो आपकी पार्टी के नेता हुए, आतंकवादी तो आपकी बीजेपी के नेता हुए जो पॉर्न वीडियो देखने का काम करते हैं। ट्रेनिंग कहाँ से मिली है? इनको ट्रेनिंग मिलती है जो निक्कर से फुल पैंट पे आए हैं, अब इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो निक्कर से फुल पैंट वाली जो एक कार्यशैली है वहां से मिलती है। आरएसएस की बात कर रहे हैं आप। अब निक्कर से फुल पैंट पे कौन आया ये पूरे देश को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा देश समझ जाता है, ठीक है ना। पूरा देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है ना, समझदार लोग भी बहुत सारे हैं इस देश के अंदर। इस देश के मुसलमान को या हिंदू को जब जब तोड़ा जाएगा, याद रखिएगा हम साथ खड़े हैं। तिलक और टोपी का संबंध ना संबंध साथ है, बिल्कुल साथ है, और तिलक और टोपी का संबंध ना कोई इस देश में कोई तोड़ पाया था और ना कोई तोड़ पाएगा। और चाहे कभी बात दानिश अली की हो, चाहे फिर बात इस देश में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हो, ये याद रखिएगा कि मुसलमान इस देश में अकेला नहीं है। मुसलमान के साथ इस देश का हर एक वो व्यक्ति खड़ा है जो अपने देश से, अपने समाज से, अपने संविधान से और अपने वतन से प्यार करता है। हम इस वतन के 4 भाई हैं, एक भाई के ऊपर भी आंच आएगी तो सौगंध मां धरती की, एक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा इस देश के अंदर। ये मां धरती की, एक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा इस देश के अंदर, ये याद रखिएगा। अगर हम में से एक भाई को भी तोड़ने का प्रयास किया, आज आप हमारे भाई को आतंकवादी और उग्रवादी कहते हैं। अरे उग्रवादी और आतंकवादी तो आप हैं जो जिन्ना की मजारों पर जाके फूल चढ़ाते हैं, आतंकवादी और उग्रवादी तो आप हैं जो पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। आप हमारे भाई को उग्रवादी और आतंकवादी कहते हो, जिसको देश की जनता ने संसद में भेजा है, सांसद बनाकर भेजा है, वो व्यक्ति अगर रोकर चला जाता है तो ये मत समझिएगा कि जंगल में अगर खामोशी है तो शेर चुप है। ये याद रखिएगा कि 100 कुत्तों की और एक शेर की होती है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि दानिश अली संसद में आकर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि भाजपा के सभी नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दिए। धन्यवाद।